नमस्कार। विश्व हिंदू परिषद नॉर्वे प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से इस वर्चुअल सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। एक मुलाकात आज श्री रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल के नाम। श्री रविंद्र श्याम नारायण शुक्ल आज के श्री रवि किशन जी, जो कि लोकप्रिय अभिनेता, राजनेता तथा टेलीविजन के व्यक्तित्व हैं। वे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीयों के चहेते कलाकार हैं। उनका भारतीय समाज नॉर्वे द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज और एक सौभाग्य का विषय है, हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद विदेश सेंटर सेक्रेटरी श्री प्रशांत हटालकर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं। रवि जी मुंबई में जन्मे। उनकी पैतृक जड़ें जौनपुर उत्तर प्रदेश में हैं। वर्तमान में वे गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं, जो कि अपनी प्रतिद्वंदी को रिकॉर्ड मार्जिन से हराकर आए हैं। हम में से कई सोचते होंगे रवि जी बिहार के रहने वाले हैं तथा भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, मराठी, तमिल तथा गुजराती फिल्मों में भी काम किया। रवि जी 650 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी चर्चित भोजपुरी फिल्म जला देव दुनिया तेरे प्यार में, जो कैंस फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पवेलियन में दिखाई गई। रवि जी के चर्चित टीवी शो में एक से बढ़कर एक जलवे सितारों के राज पिछले जन्म का प्रसिद्ध है। रवि जी बुलंद आवाज के बादशाह है। उन्होंने स्पाइडरमैन में भोजपुरी भाषा में अपनी आवाज दी है। आज उनके साथ बातचीत करने हमारे साथ शिंजनी कुलकर्णी जी, जो उच्च कोटि की कथक डांसर, गायिका तथा अभिनेत्री हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं। शिंजनी जी ने अपने नाना लेजेंड श्री बिरजू महाराज से 5 वर्ष की आयु से कथक डांस सीखा तथा 8 वर्ष की आयु से स्टेज परफॉर्मेंस कर रही हैं। उन्होंने अपने मेहनत और लगन से लोकप्रियता पाई है। शिंजनी जी को खजुराहो महोत्सव, ताज महोत्सव, संकट मोचन संगीत समारोह जैसे प्रसिद्ध समारोह में एकल गायक देने का सौभाग्य मिला है। उनका सबसे हालिया प्रोजेक्ट बंगाली फिल्म हर हर व्योमकेश के लिए पंडित विक्रम घोष द्वारा रचित कथक आधारित एक गीत है, जिसने सिनेमा में 100 दिन पूरे किए। शिंजनी जी दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकृत कलाकार भी। मैं शिंजनी से प्रार्थना करूंगा श्री रवि किशन जी से बातचीत का सिलसिला आरंभ करें। शिंजनी जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत शब्दों में आपने हम दोनों की गरिमा बढ़ाई। सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम रवि जी को, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इतने टफ शूटिंग शेड्यूल में से समय निकाला आपने। आई बिलीव आप मुंबई के बाहर कहीं आउटस्कर्ट्स पे हैं आज। जी शिंजनी जी, आपको नमस्कार। आपके समंत मंचासीन जितने भी लोग हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। और साथ ही में यहाँ से शुरुआत करता हूं कि भारत माता की जय। जी शिंजनी जी, मैं इस वक्त जैसे आप जान रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा रहने लगा हूँ, गोरखपुर में, तो समय बहुत कम मिलता है शूटिंग का। तो लेकिन जो भी गैप्स हमें मिलते हैं 3 दिन के छुट्टी लेकर, हमको उनके शूटिंग्स को खत्म करना होता है। सो इस वक्त मैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की शूटिंग वन वेब शो कॉल AK-47। इट्स अ बायोपिक ऑन वन बिहार गैंगस्टर, जो 90s की कहानी है। सो वो किरदार मैं निभा रहा हूँ। उसकी शूटिंग सुबह तक चलती है, बिकॉज समय की पाबंदी होती है, तो मैं ज्यादा आवर शूट करके देन आई हैव टू गो बैक, बिकॉज PM visit is there in my constituency, so I have to go back. So yes, I'm working round the clock. तो इस तरह से बहुत कुछ सिंधी जी चल रहा है शूटिंग, बिकॉज इसी के वजह से लोग मुझे प्यार करते हैं, सिनेमा की वजह से। सिनेमा शूटिंग करता हूँ और उसके द्वारा एंटरटेन भी करता हूँ। लोग मुझे कुछ देखना भी चाहते, वो नहीं चाहते कि मैं डिसअपियर हो जाऊं पर्दे से।
जहाँ भी इनफैक्ट गोरखपुर में मैं एक शूटिंग कर रहा हूँ, इस वक्त शूटिंग चल भी रही है। चौरी चौरा 1922, चौरी चौरा एक गोरखपुर में जगह है जहाँ पे आंदोलन के वक्त कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे। तो मैं वहां पे एक आंदोलन वाली फिल्म बना रहा हूँ हिंदी में। इट्स कॉल्ड चौरी चौरा 1922 एक प्रतिकार, जहां हम भगवान अहीर का रोल निभा रहे हैं, जिनको फांसी हो गई थी 19 लोगों को, और इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कहीं नहीं है। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोगों को बताया या पढ़ाया नहीं गया। सो अब मैं वो फिल्म, पीएम और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर योगी जी चाहते थे कि मैं वो फिल्म करूं और वहां की सच्चाई बताऊं लोगों को कि ईस्टर्न यूपी के भी फ्रीडम फाइटर्स थे। तो वो भी काम चल रहा है। तो ऐसा संजीवनी जी बहुत सच चल रहा है। आप कैसे हैं? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप शिंजनी जी कह के ना संबोधित करें मुझे, मैं आपके लिए हमेशा सदैव शिंजनी रहूंगी। जिससे पहले कि हम इंटरव्यू की तरफ बढ़े और सवाल मैं कुछ आपसे पूछूं, मैं बहुत उत्सुक हूं जानने के लिए कि ये लुक आपका रवि किशन द एक्टर का है या रवि किशन द पॉलिटिशियन का लुक है इस समय? ये दोनों है, एक्टर इसलिए और पॉलिटिशियन भी, क्योंकि हमको सब जब पार्लियामेंट में हम गए थे, व्हेन आई एंटर्ड टू द पार्लियामेंट, तो लोगों को मेरी कुछ रैगिंग भी हुई थी। फर्स्ट डे रैगिंग हुई थी, उनको लगा एक हीरो और आ गया है। उनको नहीं पता था कि ये हीरो क्या है। ये हीरो ड्रग्स इश्यू पे भी लड़ेगा, जो आज पूरे देश में, कंट्री में चर्चा है। यही हीरो ने पहली बार पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ड्रग्स के बारे में बताया। तो फिर दाढ़ी मूंछ रखने से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़े सेंसिटिव, थोड़े समझदार। ये लोगों ने अपनी एक धारणा बनाई है कि, और उसमें काफी किरदार भी मिलने लग गए। ये लोग बहुत सिनेमा वालों को, वेब शोज वालों को बहुत पसंद आ रहा है। दे रियली यूजिंग मी इन दिस। सो ये साल लोग एंटरटेन भी होंगे। एक फिल्म सिटी भी हमने संजीनी जी वहां बना दी गोरखपुर में, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आई ट्रेन 300 एक्टर्स देयर राइट नाउ, जिनको रोजगार भी मिल रहा है, और जो मैंने सीखा मैं उनको सिखा भी रहा हूँ। आई एम ट्रेनिंग देम एंड दे आर शूटिंग एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी कि वहां पे अब कैमरा और फिल्म सिटी और लोग ब्लैक कैमरा लेके घूम रहे हैं उस जगह पर। और जहां पर ईस्टर्न शिकागो हुआ करता था, गोरखपुर, जहां गोलियां चलती थी किसी जमाने में, जहां पे इसको कहा जाता, वहां रोज एक हत्या होती थी, रोज एक मर्डर होता था। सो ऑल थैंक्स टू पूज्य योगी महाराज जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. And then from the time I've become a member of parliament from that constituency, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की धरती है वो, तो अब वहां पर बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, क्रिएटिविटी बहुत है, और बहुत सुंदर जगह है। आप लोग कभी जरूर आइएगा। मैं वहां मंदिर का दर्शन भी करवाऊंगा, आप लोगों को लगेगा कि कितनी सुंदर जगह है। डायरेक्ट फ्लाइट है, 14 एयरक्राफ्ट हैं। वहीं से 40 मिनट पर कुशीनगर एयरपोर्ट है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। तो 40 मिनट्स अवे इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट वी हैव, एंड देन गोरखपुर इटसेल्फ हैव, उसका भी एयरपोर्ट है। तो आप लोग कभी, सब लोगों को, मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार आप लोग जरूर गोरखपुर आइएगा, मुझे सेवा का मौका दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से, और खास करके जो हमारी फैमिली इस समय ओस्लो से, हमें जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कन्वर्सेशन है, क्योंकि पिछली बार जब हमने बात की थी तो हम इंडियन टाइम जोन के हिसाब से बात कर रहे थे। तो आज थोड़ी सी चर्चा हम आपके बारे में और आपके प्रोलिफिक करियर के बारे में करना चाहेंगे दोबारा से। आपने भी मेंशन किया कि आपने फिल्म सिटी का निर्माण किया है। I wanted to talk about this, Ravi ji, that from the time when you were struggling to get your first film to the time when you are creating the country's biggest film city in Uttar Pradesh. This is close to the Jewar airport, which is coming up now. ये rags to riches की जो स्टोरी है, इसमें आपने बहुत बहुत मेहनत की है, दशकों से मेहनत करते आ रहे हैं। पहली पिक्चर में आपको 25,000 रुपए की तनख्वाह मिली थी, और उसमें से कुछ 15,000 आपको अपने होम टाउन भेजना पड़ा था, अपनी पैतृक संपत्ति को छुड़वाने के लिए। वहां से आज आप हजारों करोड़ों के बजट सैंक्शन करवा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लेकर जा रहे हैं। I want to know one thing, very
डिफिकल्ट आई फील एज एन आर्टिस्ट कि पहला ब्रेक तो मिल जाता है किसी ना किसी तरह से हाथ पैर मार के, पर उस मोमेंटम को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि साल दर साल आप अपनी पिछली पिक्चर से बेहतर काम करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स का निर्माण करें. How have you been able to do that? How have you been able to sustain that momentum over the years? See, let me tell you, पहले बात तो नॉर्वे से सभी लोगों को जितने भी हमको देख सुन रहे हैं, मैं वहाँ सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ इस वक्त. और वहाँ के समय के अनुसार वहाँ कितने बज रहे हैं इस वक्त? नॉर्वे में कितने बज रहे हैं? यहाँ पे 13:49. 1:50. 1:50 हुआ दिन का, दोपहर. ओह वाह, ओके, ऑलराइट, ओके. तो संजीनी जी, मैं अब आपके सवाल पर आता हूँ. और देखिए, मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन. ओके, मेरे पापा प्रीस्ट हैं, तो एक प्रीस्ट का बेटा. और पापा ने मुझे अध्यात्म, संस्कार, ऐसे विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी हुई संस्था है ये, और इस फाउंडेशन को मैं प्रणाम करता हूँ. इससे जुड़े हुए सभी लोगों को, राज जी से लेके मनोज जी, एवरीवन जो भी क्योंकि मैं एक प्रीस्ट का बेटा हूँ, बीइंग अ ब्राह्मण बॉय. और बचपन से पापा, मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने श्लोक और शंख और संस्कार में मेरी ग्रोथ हुई. और उसके बाद वन डे आई रियलाइज्ड कि किसी की डेड बॉडी जा रही थी, एंड आई वाज स्टैंडिंग विद माय फादर एंड आई आस्क्ड हिम कि who is he or who can be, कौन जा रहा है? तो पापा ने बोला, आई एम नॉट अवेयर. उन्होंने कहा, हमको ज्ञान नहीं. वहां आई वाज 13 ईयर ओल्ड और समथिंग. उस वक्त एक थोड़ा हमको ऐसा एक स्ट्राइक हुआ कि मुझे अनजान मौत नहीं मरनी. आई वांट टू हैव माय ओन आइडेंटिटी. और आई वांटेड टू नो द रीजन कि मैं धरती पे आया. रीजन क्या है? व्हाई मी? एंड व्हाई विद सो मच ऑफ ब्रेन एंड एनर्जी एंड कुछ करने की चाह और ये भूख और ये तड़प और ये restlessness और ये madness, why me? I used to always be haunted with this question, and then मैं उसका जवाब ढूंढने लगा कि मैं यहाँ पर आया किस लिए और मुझे कुछ करना है. और करने में उसी में ये भूख आई. वो पहली फिल्म, उसमें घर की स्थिति ठीक नहीं थी, उसको भी ठीक करना था. I'm being the youngest in the family, 5 siblings, you know. So वो भी एक जिम्मेदारी, क्योंकि ईश्वर किसी एक को चुनता है हमेशा इन फैमिली, उसको निमित्त बनाता है, उसको माध्यम बनाता है. तो मैं भाग्यशाली रहा कि ईश्वर ने मुझे चुना. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग. देन बोला, यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ मुझे मेरे अंदर की आग शांत नहीं हुई. मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और डिजर्व करता हूँ. मुझे कुछ ज्यादा दिखाई देने लगा, सिक्स सेंस जरा स्ट्रॉन्ग. और उसके मैं उस सर्च में तलाश करते करते उस सर्च की मैं क्या 650 फिल्म कर ली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, भोजपुरी, पूरे देश की भाषा. नेशनल अवार्ड से लेके मैं भोजपुरी फिल्म को सब कुछ मिल लिया. एक इंडस्ट्री बना दी अपनी सी आग के चलते. मैंने ये भोजपुरी इंडस्ट्री जो बंद थी, ये सिनेमा इंडस्ट्री बना दी, जिससे आज 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. और उसने मुझे भी बहुत दिया. देन वेंट बैक टू बिग बॉस हाउस, एंड देन फिर मणिरत्नम, श्याम बेनेगल्स फिल्म, देन नो लुकिंग बैक. एंड गॉड इज बीन काइंड कि पार्लियामेंट्रियन बन गए, एंड मोदी जी का, अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, योगी जी का आशीर्वाद मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, 7.5 लाख वोट मिले. और मुझे लगा अब शायद सिनेमा वाले अब मुझे नहीं बुलाए. बट थैंक गॉड अगेन ये वेब शोज और एक नई दुनिया शुरू हुई है. अगेन आई एम स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ ऑफर्स एंड कमर्शियल्स एंड कॉल. और थम्स अप ने 1 साल के लिए मेरी आवाज को हायर किया. जो अभी ओलंपिक्स में आप मेरी आवाज सुनते थे, वो हमारी आवाज. तो उन्होंने मेरी आवाज बिकने लगी. लोग मेरी आवाज को, मतलब ये सब कुछ स्ट्रेंज, ये महादेव की कृपा हो सकती है. मेरे साथ बहुत स्ट्रेंज चीज, जहां मुझे लगता था नाउ इज डन, आई थिंक जस्ट पीपल, आई एम ओके, आई एम ग्रोइंग ओल्ड. अच्छा, अब मैं शायद मेरा इतना डिमांड नहीं होगा, अब मेरी उम्र होने लगी और ऐसा लग रहा है जैसे मैं 16 साल का हो रहा हूँ. अगेन मेरे क्रेज हो रहा है. फैन फॉलोइंग कुछ ईश्वर ने अभी ऐसे कर दिए कि लोग और पहले से ज्यादा दीवाने हो गए, which
क्वाइट मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग रहा। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ तो लोग एकदम जो कि मैं उनका सांसद हूँ, मैं रोज वहां पर महीने में 15 days आई एम स्टेइंग देयर, आई बॉट अ हाउस आल्सो ओवर देयर नाउ, सो मैं वहां का रेसिडेंट भी हो गया अपने कॉन्स्टिट्यूंसी गोरखपुर का। बट वहां पे भी ये कुछ ईश्वरी कृपा है, महादेव की कृपा है, और क्या ईश्वर चाह रहे हैं, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बस। आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड यार। मैंने वैसे तो सोचा था कोई एक और सवाल, बट आपके ही जवाब से मेरी इच्छा हो रही है पूछने की कि जो ये थम्स अप का एड कैंपेन निकला है पलट दे, इसमें आपकी आवाज बहुत प्रोमिनेंटली फीचर करती है, और जो कोई ऐसा, शायद कोई ऐसा इंसान हो जो आपका फैन ना भी हो, वो भी आपकी आवाज पहचानता है। साथ ही में इस समय रेडियो पे कई इस तरह के जिंगल्स चलते हैं, जिसमें से कि एक रेडियो चैनल पे आता है व्हाट इज लव विद कवि किशन, जिसमें कि आपकी आवाज को इस्तेमाल किया जाता है। कई कॉमिक्स हैं जो कि कॉमेडी शोज पे आपकी नकल करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, इज इट अ फॉर्म ऑफ फ्लैटरी या आपको छेड़ा जाता है कभी कभी? It's beautiful, it's lovely, it's like you're blessed that people आपकी मिमिक्री करके people आपकी मेरी आवाज निकालते हैं लोग, और लोग अपने शोज करते हैं, लोग पैसे कमाते हैं। मैं रेडियो पे मेरा एक शो मेरी आवाज निकाल के कोई करता है, वो बहुत ही पूरे इंडिया में पॉपुलर शो है, कवि किशन, और पता नहीं कौन करता है, बट वो अच्छा करता है, लोग एंजॉय करते हैं। मैं भी रेडियो पे जब भी गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरे ड्राइवर्स या कोई ना कोई मुझे मेरे 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 जो सुरक्षा कर्मी वो लोग सुना ही देते हैं मुझे, एंड आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली बिकॉज मुझे बहुत हंसी आती है, मैं बहुत खुश होता हूँ, एंड आई एंजॉय, एंड समटाइम्स दे आर नॉट करेक्ट एंड दे डूइंग इट फ्रंट ऑफ मी, तो आई करेक्ट देम कि आप मेरी, मैं ऐसा हंसता हूँ और थोड़ा सा ऐसा करोगे तो और मजा आएगा। कोई लोग अच्छा करते हैं, मुझे बहुत मुझे कोई सिंजी नहीं, हमने ईगो, अहम, बुरा लगना, छोटा होना, उन सब चीजों से हम बहुत परे जा चुके हैं। मैं बहुत अलग हो चुका हूँ अब, मुझे बिकॉज मुझे सारे खेल पता है, सब मोह माया है। इसको भी जाना है, इस देव को भी जाना है, इस आवाज को भी जाना है, इस नाम को भी चले जाना है, और आप कहेंगे सडनली कहा जाता है कि बॉडी कितने बजे आएगी, आपके साथ नाम भी चला जाता है, जैसे आपकी मृत्यु होती है और आप बॉडी हो जाते हैं, नहीं कहते अरे भाई बॉडी कितने बजे आएगी अस्पताल से या जहां से भी आएगी। तो ये सत्य को अगर आप जान लें तो आप एकदम लाइट, 5 ग्राम से भी कम हो जाता है आपका शरीर, आपको किसी प्रकार का कोई अहम, मैं ये, I have this, I have that, I have chopper, I'm multi-billionaire or trillionaire, I own island, I am away from all this. Everything God has shown me, money, इतना पैसा दिखा दिया कि हमको याद ही नहीं था हम कितना पैसा I'm owning, इतनी प्रॉपर्टी दे दी कि I don't remember, then I realized कि I have so many properties in Mumbai. एंड बट मैं 6 फीट के बिस्तर पे बेड पे ही सोता हूँ। आई हैव मल्टीपल कार्स, यू ब्रांड नेम द कार, एंड आई हैव सो मेनी कार्स, बट आई ट्रैवल स्टिल इन वन कार, I want to sit on one seat. So there's so many things I realized, and thank God I'm still realizing, and I just pray to everyone and I request all of them कि कमाइए, पैसा जरूरी है, रिस्पेक्ट के लिए, मेडिसिन के लिए, अस्पताल के लिए, बच्चों की शादियों के लिए, बट पैसा सब कुछ भी नहीं है। मतलब ये जब आप कमा लेते हैं तो आप बोल भी सकते हैं इसको, when you earn, so the love is very important और respect is very important। जैसा आप मुझे सम्मान करती हैं, जैसा हम आपको सम्मान करते हैं, जैसा सब लोग हमको इतने ध्यान से सुन रहे हैं, अब आई एम लिसनिंग टू देम, यही एक दूसरे की आत्मा, एक दूसरे के अंदर के बैठे ईश्वर को, एक दूसरे के अंदर बैठी माँ भगवती सरस्वती को हम लोग प्रणाम करते हैं, और हम दोनों उनका आदर कर रहे हैं, हम आपका आदर कर रहे हैं, हम आपके अंदर बैठे भगवान का आदर कर रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है इसको समझना और इसके साथ जीवन में चलना। जितनी जिंदगी ये लिखी है प्रभु ने, और बड़ा आनंद आएगा उसमें, बहुत सारी कठिनाइयां आते रहेंगी, लेकिन आप उससे
जल्दी निकल के आप ट्रैवलर रहोगे, एक बहुत ही सुंदर ट्रैवलर बनोगे इस धरती पर। एक सुंदर ट्रैवलर बनना बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नो। बाकी तो जी कहिए संजय, मैं तो आप मुझे छेड़ देती हैं और मैं चला जाता। आपका एक साइड है जिसके बारे में लोग थोड़ा तो जानते हैं पर शायद और जानने की उत्सुकता रखते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताश्री पुरोहित थे और आपने जो समय मैंने आपके साथ बिताया है उसमें आपने अक्सर ये मेंशन किया है कि मैं मन से औघड़ हूँ, अघोरी हूँ और आप बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक हैं अपने डेली लाइफ में। बिना पूजा किए आपका दिन शुरू नहीं होता। और इवन जो राज पिछले जन्म का जिसका जिक्र नरूला साहब कर रहे थे आपके इंट्रोडक्शन में, उसमें भी आपका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था तो यही मेंशन हुआ था कि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग साधु कनेक्शन रहा है। एंड ऐसा कार्मिक कनेक्शन ये भी था कि जब आपकी सबसे जो हिंदी फिल्म जो मेजर ब्लॉकबस्टर हुई तेरे नाम, उसमें भी आप एक पुरोहित का किरदार निभा रहे थे। आपको लगता है कि ये कोई एक कनेक्शन है जो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता जाता है आपके लाइफ में, आपको ले जाता है कहीं और? यार पता नहीं महादेव क्या चाहते हैं। मतलब मैं इतना स्पिरिचुअली मैं आई डोंट नो मैं क्यों ऐसा, और मैं क्या, क्योंकि इतने इतने लोग मेरे शरीर में 1000 लोग रहते हैं। सी मेरे बॉडी में 1000 लोग रहते हैं और वो मुझे बड़ा परेशान भी करते हैं इफ दे डोंट कम आउट, यू नो। सो आई मैं उनको एक्टिंग के माध्यम से रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं नहीं, वो 1,000 पीपल इनसाइड माय बॉडी राइट नाउ अभी भी रह रहे हैं इस वक्त में जब आपसे बात, बिकॉज इतने सारे लोग मेरे जिंदगी में, इतने किरदारों को मैंने रीड किया, पढ़ा है। जैसा अभी इसी मंच पे आपके स्क्रीन पे से कोई इंटरेस्टिंग व्यक्ति हमको मिल जाएगा तो मैं उनको स्कैन करना शुरू कर देता हूँ और मैं अननोइंगली मेरा, और वो मेरे शरीर में चले जाते हैं और बैक ऑफ द माइंड दे आर देयर एंड इफ दे डोंट कम आउट दे ट्रबल। So I am crazy. Then I have to pray. I have to do madness. शिव डिवोटी हूँ तो अघोरी हूँ, यस अघोरी तो हूँ, और कपड़ों में अघोरी हूँ, नागा हूँ। ऐसे रूप है मेरे, लेकिन दिखाना नहीं चाहता लोग, नहीं तो लोग आज के it's a gadget world, they might get scared of me or they might find me crazy, but अघोरी हूँ मैं और तभी कनेक्ट कर पाता हूँ ह्यूमन से। तभी मैं मेरे पास मेरे कार्यालय में लोग गोरखपुर में आते हैं, they talk about their pain, I could just feel their pain and I can relate to them and immediately I try and solve it same day, very same day, because of this my nature of aghoriness or Shiva in my system or शिव मेरे सर पे जो बैठते हैं, because I could then only I can connect. इसलिए जब माइक पकड़ता हूँ तो lakhs and lakhs of people they listen to me nicely. Thousands of people I meet every day in my life, wherever I go, and I talk to them and they listen to me because I'm connected up there and because बहुत सारी चीजें हैं संजीवनी। जी जी, मैं आपके ट्रेन ऑफ थॉट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर मेरे मन में एक डाउट है जो मैं आपसे पूछना जरूर चाहती हूँ कि एक आपका इतना स्पिरिचुअलिस्टिक साइड है और एक जो हम पॉपुलरली समझ पाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, वो है कि वो बहुत ही मसाला फिल्म ओरिएंटेड है और कई लोग उसको बहुत अच्छी नजरों से भी नहीं देखते, जबकि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। बट ये एक द्वंद्व चलता रहता है और आप शायद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो मासी से लेके क्लासी तक सब करते हैं। अगर आप भोजपुरी फिल्म्स करते हैं जो हार्डकोर मसाला मूवीज हैं, तो आप श्याम बेनेगल के साथ और अनुराग कश्यप के साथ और मणि रत्नम के साथ भी काम करते हैं। तो ये ट्रांजिशन कैसे हो पाता है और ऐसा क्यों कि ये पूरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ आप ही ने किया है? देखिए एक अच्छा कहें, पता नहीं भोजपुरी में मुझे छोड़ के सारे सिंगर्स, राइट, एंड आई एम अ ट्रेन्ड एक्टर,
मैं 30 साल से सिनेमा का छात्र हूं। मैं तपस्या करता हूं। मेरे लिए शूटिंग का सेट इज लाइक हवन कुंड। मैं जीता हूं। मैं एक्टिंग नहीं करता। मैं कहता हूं आओ जीते हैं। उस किरदार को जीना आपने मेरे साथ महसूस किया है, बिकॉज़ आपने मेरे साथ एक फिल्म की। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे एक्टिंग पसंद नहीं, मुझे रियलिस्टिक चीजें पसंद है। मुझे रियल, और ये लड़के नहीं सोचते। मेरे जो जूनियर्स आए हैं जो अभी सुपरस्टार हैं दे डोंट, आई टेल देम, मैं मिलता हूं तो मैं समझाता हूं, आई टेल देम कि गॉड हैज बीन रियली गिवन यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो मैंने टॉर्च इतना यहाँ तक आगे बढ़ाया, आप लोग भी इसको नेशनल अवार्ड तक, कान तक, लेकिन कहानियां अच्छी लाओ, कहानियां अच्छी लाओ, एक्टिंग पे मेहनत करो, वर्क ऑन योरसेल्फ, होल्ड करिए, स्क्रीन को होल्ड करिए, वॉच गुड मूवीज, यू नो, वॉच गुड एक्टर्स, वेदर इट्स हॉलीवुड और तमिल और तेलुगु, और दिलीप साहब या जितने भी पुराने एक्टर हैं उन लोगों को देखो, कुछ सीखो या पढ़ो, एटलीस्ट पढ़ो। पढ़ना बहुत जरूरी। आज अगर मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ, इफ पार्लियामेंट ने मुझे नंबर 1 सांसद घोषित किया है फर्स्ट टाइमर को, बिकॉज हम पढ़ कर बोलते हैं। आई रेज सो मेनी क्वेश्चन इन पार्लियामेंट, इतने प्राइवेट बिल्स हम लेके आए, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची के लिए बातें की। मेरी आवाज हमेशा हमेशा पार्लियामेंट में गूंजती है, गोरखपुर के लिए हो, देश के लिए हो, युवाओं के लिए हो, ड्रग्स के लिए हो, फ्यूचर के लिए हो, फीमेल मोलिस्टेशन के लिए हो, लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए हो, भारत का नाम इंडिया, इंडिया का नाम हटा के भारत करने के लिए हो। ये सारी लड़ाई जो हमारी, जो मैं लड़ने आया हूं, और मेरे अंदर बहुत सारे आक्रोश है, बहुत गुस्सा है कि किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। और मैं जानता हूं कि पिछली सरकार ने कैसे हम लोगों को बर्बाद किया, दे फिनिश्ड अस, ये इस देश को इतना पीछे ले गए, वो सारी चीजों को। तो ये बात बताता रहता हूँ कि लोग थोड़ा सा मेहनत का, अच्छी कहानियां लाना बहुत जरूरी है। और भोजपुरी, और इन लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वी हैव फैंस हु आर सो लॉयल। भोजपुरी ऑडियंस जो 25 करोड़ है, बिहार, यूपी और पूरे विश्व में, वो लॉयल है। जहां भोजपुरी सुनते हैं उन लोग कनेक्ट हो जाते हैं। सो आई टेल ऑल ऑफ देम कि आप लोग के फैंस लॉयल, आप इतनी वाहियात फिल्म भी कभी कभी देते हो, तब भी आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। कितने भाग्यशाली हो। जैसे तेलुगु के फैंस हैं, उसी तरह भोजपुरी के फैन है, दे आर लॉयल, हार्ड कोर एडमायरर। जिसको सोचिए, हमको भर के वोट दिया लोगों ने, जैसे हम चुनाव लड़े। सो उसका आप उनका रिटर्न अच्छा दीजिए। खैर, अब हम बना रहे हैं एक फिल्म, और एक फिल्म बनाऊंगा मैं। वो बहुत अच्छी कहानी है, एक पोइट्री है, उसको मैं बनाने जा रहा हूँ। और हम, it's a beautiful love story about my age guy and one young girl, very strange love story, बहुत ही स्ट्रेंज बट ट्रू स्टोरी है वो, बिहार की। उस पर एक फिल्म करेंगे, बट वो पोइट्री में करेंगे, वो बहुत ही टच करेगी। और सदमा जैसी एक फिल्म थी कमल हासन की, वैसी एक है जिसका मिलन नहीं होता, बट बहुत ही सुंदर कहानी। शायद मैं डायरेक्ट करूं या आई डोंट नो प्रोड्यूस करूं, बट आई एम गोइंग टू डू। मुझे चाहता हूँ, बहुत समय हो गया नेशनल अवार्ड नहीं लाया भोजपुरी के लिए। एक नेशनल अवार्ड हमको तुरंत चाहिए, so I have to do one film. Yeah. Very beautiful. जिस तरह के आपके सपने हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, उसी तरह का आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 9 दिन 9 रात। इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? हाँ, मैं, अच्छा तुम्हारे उस सवाल में है कि एक बहुत बड़ा तुमने अच्छा सवाल किया था कि स्टूडियो फिल्म से थैंक्स, मैंने महाराज जी से, सीएम योगी जी से इसकी चर्चा भी की थी, और उन्होंने अभी जेवर नोएडा के पास एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ फिल्म सिटी बन रहा है, बहुत ही बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बन रहा है। गोरखपुर में एक भोजपुरी बन रहा है जो हम बना रहे हैं अपने प्रयास से। महाराज जी बना रहे हैं, मुख्यमंत्री, इनको मैं महाराज जी कहता हूँ, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो बना रहे हैं जेवर के पास, जो बहुत ही विशाल होगा, बहुत ही विराट होगा, बहुत ही सुंदर होगा।
23 तक आने के बाद वहाँ शूटिंग कर सकते हैं आप। हम लोग ने उसको जमीन लेके अक्वायर करके काम भी शुरू कर दिया। तो वो जैसे कि मोदी साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके यहाँ पे हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी में सिखाया ये जाता है कि काम आप लेते हैं तो यू हैव टू फिनिश इट, डेट भी, फिनिशिंग डेट भी देनी पड़ती है। इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट तो पीएम साहब को या सीएम साहब को यू हैव टू गिव देम कि कंप्लीशन की डेट क्या है। ठेकेदार को भी जो बनाने जा रहा है, एनी कंपनी हु इज गोइंग टू मेक इट, उसको भी डेडलाइन देते हैं कि दिस प्रोजेक्ट इफ यू आर गिविंग वी आर गिविंग यू, तो मैं इतने से, जैसा पार्लियामेंट हाउस अभी प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग 2000, हम लोग 22 में उस नए हाउस में बैठेंगे। इमेजिन 2022 में हम लोग नए पार्लियामेंट, हमारा अभी सेशन जो होगा 2022 का, हम लोग उस हाउस में बैठेंगे। एक गैजेट फ्रीक वर्ल्ड बन रहा है ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के बस बगल में, मैसिव सा, और उसमें अब हम लोग बैठने जा रहे हैं। इमेजिन, और इतने क्विक, इतने फास्ट। हाँ, तो आपने 9 दिन 9 रात, हाँ मैं इसमें 9 रूप लेना चाहता हूँ। 9 दिन रात तो बहुत सही का। मैंने एक फिल्म देखी थी संजीव कुमार साहब की, उसमें उन्होंने 9 रूप लिए थे। तो मुझे लग रहा था, मैंने जैसे कहा, मेरे अंदर जो इतने लोग रहते हैं उनको शांत करने के लिए तो एक एक किरदार करूंगा तो लोग दिल कम आउट, तो मेरी बॉडी को, मेरे ब्रेन को आराम मिलेगा। तो एक किरदार जैसा प्ले कर लेता हूँ तो एक व्यक्ति को मैं निकाल देता हूँ शरीर से, तो मुझे इतना आराम मिलता है। अदरवाइज लोग सब बौखलाए रहते हैं और मुझे भी हिला के रखते हैं, यू नो। सो यस, 9 दिन 9 रात में मैं 9 किरदार, आई वांट टू प्ले 9 कैरेक्टर्स वन स्क्रीन पे एक वक्त में, ये हम चाहते हैं। एंड इसी के साथ एक पेट प्रोजेक्ट आपका और है जो कि आप आदिवासी बच्चों के साथ करना चाहते हैं, जिसका नाम रंगमंच था। मेरा मानना है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं एक तो आपके साथ बहुत मजा क्या आता है पता है संजीनी, आप बहुत अच्छा होमवर्क करके आते। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। अभी संजीनी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के इतिहास में पहले हुआ है कि नहीं मैं पता नहीं, 10 नवंबर से हम कर रहे हैं नाट्य कुंभ, राइट? नाट्य कुंभ कर रहे हैं जिसमें हम पूरे देश के रंगकर्मियों को गोरखपुर बुला रहे हैं। वी हैव अ ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम कल प्रेक्षागृह। अब 10 तारीख से, ये नवंबर में, वो 25 से होना था बट डेट्स की सबके बहुत मारामारी थी, तो अब दिवाली के बाद 10 नवंबर से 173 नाटक होंगे। उसमें लोक संगीत होगा, विधा होगी, डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, सब कुछ होगा। मतलब वो सारे रंगमंच, सारे चाणक्य से लेके बड़े बड़े नाटक होंगे जो गोरखपुर में आएंगे। गोरखपुर के रंगमंच में जो मेरे बच्चे, हमारे बच्चे हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, वो सारे रंगकर्मियों को मिलेंगे और 7 दिन ये फेस्टिवल चलेगा। उसमें 173 नाटक होंगे, नुक्कड़ होंगे, चौपाल होगा, बड़े बड़े, मतलब मैं भी एक नाटक कर रहा हूँ, गुंडा एक नाटक है आंदोलन पे, एक बहुत कमाल की एक पुरानी किताब थी, उस पर एक मैं नाटक मैं भी पर्सनली परफॉर्म करूंगा। सो इट्स गोइंग टू बी सो क्या इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी? जी, मैं तो चाहूंगा कि आप जरूर आए। मैं आपको चाहूंगा कि आप ये समय वहां पर आए, बिताएं, और वो 7 दिन, मतलब एवरी आवर देयर इज गोइंग टू बी वन प्ले, एवरी आवर देयर इज गोइंग टू बी डांस, एवरी आवर कोई आएगा, गाएगा, कोई शेर व शायरी करेगा, कोई छाँव करेगा, कोई जुगलबंदी करेगा, कोई मोनोलॉग करेगा। मतलब लेजेंडरी एक्टर्स विल कम, पूरे देश के सारे आएंगे एक साथ नाट्य कुंभ, और एक मैसिव सा एक बहुत ही अद्भुत सा कलाकारों की वजह से वो पूरी धरती ऐसे ज्वलित होगी और उसको बड़ा आनंद लिया जाएगा। और उसकी पूरी रूपरेखा मैं बना रहा हूँ और उसको सैंक्शन कर दिया है, सीएम साहब ने सैंक्शन भी कर दिया। हमारे नीलकंठ तिवारी जी जो कल्चरल मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, जेंटलमैन, उन्होंने भी इसको बजट भी सैंक्शन कर दिया। अच्छा खासा सरकार का बजट भी लग रहा है। And we are spending money, and because we are going to invite all of them, we're going to keep them for 7 days, you know, and they're going to be at least more than 400 to 500 actors. 400 से 500 कलाकार रंगकर्मी आएंगे। हर विधा के लोक संगीत जो विलुप्त हो रही है
उसको दोबारा जीवित किया जाएगा, उस लोग सुनेंगे और युवा पीढ़ी जानेगी, और उसमें हम लोग ये आजादी का उत्सव जो पूरा एक जो अमृत महोत्सव है, अमृत महोत्सव जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है, आजादी का अमृत महोत्सव होगा। आजादी के वक्त की सारी सारी चर्चाओं को, शहादत को, शहीदों को हम लोग रंगमंच के द्वारा, रंगकर्मियों के द्वारा, नाटक के द्वारा, लोक संगीत के द्वारा, चौपाल के द्वारा, गांव-गांव ग्रामीणों में, आदिवासियों में, सब जगह भेजेंगे, उनको जनवाएंगे कि कैसे, हाउ यू गॉट दिस फ्रीडम एंड हाउ यू मस्ट वैल्यू दिस फ्रीडम, एंड कैसे हमारे शहीदों को इतिहास के पन्नों से फाड़ के फेंक दिया गया, हम लोगों को सिर्फ मुगल्स पढ़ाए गए, कैसे हम लोगों के साथ चीटिंग हुई, हाउ वी बीन बिट्रेड फॉर सो मेनी इयर्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि और एक सवाल भी है कि इतने समय तक हमने एक ही विचारधारा की बातों को सुना है और उसी को सत्य मान के हम आगे बढ़े हैं, और अब एक दूसरी विचारधारा को जब हम सुनने की कोशिश करते हैं तो अक्सर उसकी बड़ी क्रिटिसिज्म होती है और उसके साथ कई तमगे लग जाते हैं, बट इट्स वंडरफुल टू सी दैट actors and artists like you and politicians like you are coming forward to ensure that there is some kind of balance and some kind of visibility given to even those who have been sidelined all these years. I've had a wonderful conversation and most beautifully आपसे पिछले बार जिन चीजों के बारे में बात हुई थी, इस बार बिल्कुल अलग चीजों के बारे में जिक्र रहा। आपने सवाल भी विपरीत किया, हमको छेड़ोगी गलत, जैसे हमको छेड़ोगी हम वैसे छेड़े जाएंगे, जैसे हमारे तार जो वाला हमको छेड़ने पर, जो छेड़ दे बढ़िया से वो पालेगा, जो नहीं छेड़ेगा हम उसको एक अलग पोकर फेस वाला भी रवि किशन मिल सकता है, या कभी कभी हाँ सनक महाराज भी हैं। आप छेड़ती अच्छा है, हम छेड़ते अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। हम समय पता ही नहीं चला, समय पता ही नहीं चला। हम आखिरी सत्र की तरफ है क्योंकि आई थिंक मनोज जी या फिर राज जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आई थिंक ऑडियंस में कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, तो यस जी धन्यवाद रवि किशन जी एंड सिंजनी जी, बहुत अच्छा लगा आपका कन्वर्सेशन सुन के, आपकी बातचीत सुन के, और खासकर जो आपने गोरखपुर के बारे में बातचीत की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी वहाँ पे रहा हूँ। वाह वाह वाह। 1986 में मैंने वहाँ से इंटरमीडिएट किया था मारवाड़ इंटर कॉलेज से। 4 साल में गोरखपुर में रहा हूँ, और गोरखनाथ मंदिर, चौरी चौरा जो आपने बताया तो मैं डेफिनेटली दोबारा जरूर आना चाहूंगा वहाँ पर। स्वागत है आपका, आपको बड़ा आनंद आएगा। यस, अब का गोरखपुर देखना है तब का जरूर। जैसा आपने बताया कि वहाँ रोज मर्डर हुआ करते थे, गोलियां चला करती थी, वो हम लोगों ने अनुभव किया है। तो ईस्टर्न शिकागो कहा जाता है। एग्जैक्टली इट्स नेम्ड एज ईस्टर्न शिकागो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट डेफिनेटली बहुत सारा चेंज हुआ, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन न पूछ के मैं चाहूंगा अगर पहले जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर उनमें से किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पहले वो लोग आगे आए। उसके बाद फिर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना वीडियो ऑन करके। हाँ अच्छा लूथरा जी। यस, मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि पॉलिटिकल है कि मोदी जी भारत को कब हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करेंगे और पाकिस्तान को कब एक आतंकवादी देश डिक्लेयर करेंगे। अभी हम सभी दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को ये कहते हैं कि यूएसए करे आतंकवादी देश, या कोई और करे, या इजराइल करे, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा। और दूसरा ये है कि ये जो बॉलीवुड में आजकल ड्रग, आप भी बॉलीवुड में थोड़े बहुत इन्वॉल्व हैं, पहले भी जब सुशांत की डेथ हुई थी तब भी ड्रग रैकेट का कुछ चला था, अभी भी चला है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता, वहां की वहां ही बात रह जाती है। इसके बारे में लुथरा साहब आपके सवाल बहुत अहम हैं, सेंसिटिव भी हैं। कुछ जवाब मैं इस मंच पे नहीं देना चाहूंगा बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। ओके, आई एम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई हैव वन लिमिटेशंस। वी कैन टॉक पर्सनली ओवर द फोन, और जब मुलाकात होगी तो कुछ जवाब मैं आई विल नॉट गिव यू जो बहुत ही सेंसिटिव है अबाउट
राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र या पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करना, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और मैं ये यहाँ इस मंच पे नहीं बोलना चाहूंगा। सेकेंडली, मैं बॉलीवुड से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हूँ और आई एम व्हाटएवर टुडे बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। आई हैव बीन ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड इन बॉलीवुड, राइट Mr. Luthra ji. So I'm the man who's, if you go back and Google me, you'll say कि I'm the man who first man जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री में जिसने ड्रग्स को इंडिया में पार्लियामेंट में उठाया। You never been raised before, never ever. So उसके बाद there's a wake up call and NCB is doing a fantastic job. एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग रूट्स को भी पकड़ रहे हैं। मेन है हम लोग कि सप्लायर कौन है, पाकिस्तान से ही आता है और ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी बोली। पाकिस्तान पंजाब के रास्ते से भेजता है बिकॉज वो इस देश की युवाओं को, बिकॉज वी हैव द लार्जेस्ट यूथ इन दिस वर्ल्ड, हमारे पास 65% ऑफ यूथ है जिनको खोखला करना है। तो पाकिस्तान ये साजिश करता है एंड इसमें इन्वॉल्व है। हम लोग उसको भी ट्रेस करेंगे। अगेन उस पर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो लुथरा जी, यस बट वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंसर्न एंड वी ऑल वर्किंग, प्राइम मिनिस्टर टू एवरीवन इज वर्किंग। आप जो नहीं भी सोच रहे हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर भी काम कर रहे हैं। ये बहुत ही त्यागी, हमारे भाग्य अच्छे हैं जो हमको 2014 में एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में और मुख्यमंत्री योगी जी के रूप में एक चीफ मिनिस्टर। वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट। सो यू गाइज रिलैक्स, बिकॉज ये पार्टी संघ, आरएसएस, वीएचपी, हम लोग 50 साल बाद का काम शुरू कर चुके हैं इस देश में। जो गलतियां हो चुकी, जो हम लोग को खत्म किया गया इतने सालों तक, उस पर सब पर अब एक कवच आएगा, एक प्रोटेक्शन होगा और एक सुंदर भारत होगा। जैसे एक सोने की चिड़िया के नाम से भारत जाना जाता था, भारत सोने की चिड़िया, तो वो रास्ते पे हम लोग चल चुके हैं। महादेव चाहेंगे हम लोग अपने इस मुहिम में कामयाब होंगे और एक सुंदर भारत बनेगा जहां हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, बट एक सुंदर भारत होगा जो भारत था। जी धन्यवाद। कोई और कितने लोग जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर? अभी करीब 30 लोग थे, अभी 27 लोग हैं। और कहाँ हैं ये सब? सारे नॉर्वे से जुड़े? हाँ, मोस्टली नॉर्वे से हैं और एक यूएस से भी है, संतोष दीक्षित यूएस से है। तो अच्छा, दीक्षित जी को प्रणाम। जी जी। और अगला नमस्कार जी, बहुत बहुत आपको। हम एक्चुअली कार में कहीं पे जाना था, लेकिन मनोज जी हमारे बचपन के मित्र हैं और बहुत ही इनकी बातों में आप लोगों के, इनके जो मेहमान होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं जुड़ा हूँ, बाहर से ही जुड़ा हूँ, रास्ते से। Yeah, I can see your lovely color of shirt you're wearing. Oh, thank you so much. Yeah. अगला प्रश्न हमारे कुलजत सग्गर जी, वो अभी वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद नॉर्वे के प्रेसिडेंट भी हैं। तो अगला प्रश्न वो पूछना चाहते हैं, या कुलजत जी। नमस्कार रवि किशन जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हम नॉर्वे वालों के प्रशंसकों के लिए समय निकाला। और मेरे छोटा सा आपसे एक प्रश्न है कि आपने बॉलीवुड में ड्रग्स का विरोध किया, तो कई बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने आपका विरोध किया, इसके कारण आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चले गए। बहुत थैंक यू सो मच, आपने इतने गौर से कंसर्न किया, वहां रह के, इतने दूर रह के भी हमारे जीवन को लेके या मेरे साथ। मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया, बड़े बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया, वेब शोज से निकाल दिया गया। आई वाज अबाउट टू शूट, आई साइंड अ प्रोजेक्ट और वो नहीं हुआ क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार हमसे लड़ गया और इंडस्ट्री का, और मेरी बात वो समझे नहीं थे। मैं कहना ये चाहता था कि हमारे देश के बच्चे, मेरे बच्चे, माय ओन चिल्ड्रन, आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन के लिए लेट्स हैव इसको रोकना है हमको, इस पर एक वेकअप कॉल देना है। और उन लोगों ने, सबने हम पर ही सवाल डाल दिए। खैर, लेकिन पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ, पूरा 135 करोड़ की जनता, अवाम, आप जैसे भाइयों ने मेरा साथ दिया एंड दे लव्ड मी कि मैं अकेला इंसान लड़ गया और ईश्वर हैं देने वाले रोजी रोटी। तो मैं आज, लेकिन मैं प्रभात खैतान फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा कि इतने अच्छे इतने बुद्धिजीवी लोगों से, इतने लिटरेचर के ज्ञानियों से, सेंसिटिव लोगों से नॉर्वे में मिला है। तो मैं प्रभा खैतान फाउंडेशन को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। संजनी, आपके द्वारा मुलाकात हुई
और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात कर। हम लोग कितने देर और बात कर सकते हैं? कैन आई गो बिकॉज आई हैव टू 8 मिनट। 1 मिनट और 1 मिनट सवाल था। रवि किशन जी नमस्कार। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है रवि किशन जी? हाँ। जी जी जी, नमस्कार। जी, जी। मैं गोरखपुर से ही हूँ और मैं अभी पिछले 1 महीने पहले गोरखपुर से ही आया था, तो मेरी स्कूलिंग और सब कुछ गोरखपुर से हुआ। ओह वाओ वाओ, यू आर फ्रॉम गोरखपुर? आई एम फ्रॉम गोरखपुर। कहाँ yes. अभी कहाँ पर है? वेयर आर यू? अभी आप नॉर्वे में? आई एम इन ओस्लो। Oh, you're a handsome man, right? You're bachelor or married? I'm married. Oh, बहुत छोटे हो, शादी जल्दी कर ली। अब क्या उम्र है? मेरी 32 साल, 32 years. ओह, अच्छा। धर्मपत्नी कहाँ से हैं? वो भी गोरखपुर से ही है। अरे वाह, वाह, क्या बात है, स्वागत है भाई। आप तो दामाद, आपको वहाँ के बहुत अच्छा है, तो मजा आ गया भाई। और हमारे एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन था वो मेनली इस चीज से रिलेटेड था कि जो गोरखपुर और लखनऊ के बीच की कनेक्टिविटी तो काफी अच्छी है, लेकिन मैं बढ़लगंज से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव जो है वो बढ़लगंज में है और इस बार सड़क बहुत खराब है आपके यहाँ। बहुत खराब है। और ये वाली चीज जो है मैं सबके मतलब आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि बहुत बुरी हालत हो रही है। मुझे दो मतलब अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? सुनिए ना, सुनिए, आपका नाम? आप बांसगांव से, आप गोरखपुर से नहीं है, बढ़ल, तो आप वहां से हैं। और रमन जी, बट वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे मित्र हैं कमलेश पासवान जी, उनको जरूर बोलूंगा। और ये सड़क बन रही है बिकॉज वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत ही जेपी ग्रुप है, उन लोगों ने बहुत समय लिया और नाक में दम कर दिया। हमें भी बनारस जाना होता तो सड़क से बहुत दिक्कत होती है। सो यस, आई वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। हमारा सीएम साहब ने भी इसको दिया डेडलाइन, बट वो गोरखपुर में आप नहीं, आप बढ़लगंज है, यू कम इन बांसगांव। बट मैं आपकी ये समस्या को डेफिनेटली पूरा इसका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं इनवाइट करूंगा जसवाल जी को, वरिंदर जसवाल जी को, फॉर वोट ऑफ थैंक्स के लिए। प्लीज जसवाल जी। थैंक यू। आज हमने एक नए रवि किशन जी को देखा जो हमने बिग बॉस में देखा था। उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो आज उनके कई पहलू देखकर बहुत दिल खुश हुआ। और इसके लिए शिंजनी जी ने भरपूर अच्छी तरह उनसे क्वेश्चन वगैरह किए, बहुत अच्छा लगा। उसके लिए रवि किशन जी का बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए और व्यस्त समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बीएचपी की तरफ से। और शिंजनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो सहयोगी प्रभा खेतान फाउंडेशन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम लोग। और जितने लोग यहाँ से जुड़े हैं इस वर्चुअल मीटिंग में, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम लाइव किशन जी से जुड़े और लाइव वार्तालाप करें। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिंजनी जी और रवि किशन जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Thank you. नमस्ते। नमस्ते। Thank you everyone. थैंक यू। Thank you so much. प्रणाम। थैंक यू शिंजनी जी, आइए यहाँ पे। थैंक यू मनोज भाई। थैंक यू।